तो आज नेक्स्ट वीडियो में अपन त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों की बात करेंगे बेटा। इससे पहले वाले वीडियो में अपने सर्वसमीकरणों या त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में पढ़ लिया था और अब नेक्स्ट वीडियो में अपन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की बात करते हैं। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की बात करते हैं तो बेटा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण होती है आपकी तीन होती है, यानी कि वो एक बात पहले थोड़ा सा पीछे वाला रिपीट कर देता हूँ कि भाई त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ना बेटा, वो होते हैं आपके छह फलन। साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है आपका, उसके बाद में आता है बेटा टेन थीटा, उसके बाद में बेटा आता है आपका कोस थीटा आता है बेटा, उसके बाद में आता है आपका सेक थीटा आता है, उसके बाद में आता है बेटा कोसेक थीटा। इन छह फलनों से बेटा तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें बनती है। अब इन तीन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की बात करें तो बेटा इन छह फलनों से कैसे बनती है, तो बेटा प्रत्येक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण में अपन दो दो फलनों का यूज करते हुए इनकी सर्वसमीकरण बनाएंगे। तो जो सबसे पहले जो सर्वसमीकरण होती है बेटा वो होती है आपकी साइन। सबसे पहले जो सर्वसमीकरण होती है बेटा वो होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान बेटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो आपकी पहली सर्वसमीकरण है, यानी कि आपको बेटा स्टार्टिंग वाले दोनों फलनों को लेना है और दोनों फलनों का स्क्वायर करते हुए उनको जोड़ना है, तो उसका मान बेटा एक के बराबर आता है। तो यानी कि ये आपकी पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। अब बेटा इसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से अपन और इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से अपन इसके और फॉर्मूले की बात करें बेटा, तो यहाँ से अपन सबसे पहले साइन स्क्वायर का मान याद करेंगे बेटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा का पक्षांतरण करेंगे तो बेटा बन जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि बेटा पहले सर्वसमीकरण से आपका एक नया फॉर्मूला बन के आएगा और वो हो जाएगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की बात करें तो आपका पहले सर्वसमीकरण से ये बन जाएगा। ऐसे बेटा अगर मैं इसी सर्वसमीकरण का उपयोग करते हुए अगर इसके मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करूं तो बेटा वो बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपन साइन स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यानी कि इसी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण से बेटा दो फॉर्मूले बन जाएंगे। अब वो दो फॉर्मूले होंगे बेटा वो आपके कौन से हो जाएंगे, आपके दो फॉर्मूले होंगे बेटा वो जाएंगे आपके कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बेटा ऐसे में दूसरी सर्वसमीकरण की बात करूं तो मतलब स्टार्टिंग वाली इस सर्वसमीकरण में मैंने दो फलनों को जोड़ते हुए बना लिया बेटा। अभी जो दूसरी सर्वसमीकरण आएंगे बेटा उन दोनों सर्वसमीकरणों में अपन माइनस करेंगे अब दो फलनों को बेटा। दो फलनों को बेटा माइनस करने के लिए आपके पास बच गए बेटा चार फलन। इन चारों फलनों में से बेटा दो फलनों को माइनस करना है। अब दो फलनों को बेटा माइनस करने के लिए आपको मतलब याद रखना है बेटा कि अब जो सेकंड सर्वसमीकरण बनेंगे ना तो बेटा उसमें अपने देखो सी से स्टार्ट होने वाला बेटा एक फलन तो काम में आ गया आपका पहले सर्वसमीकरण में। अब इसके अलावा बेटा दो सी से स्टार्ट होने वाले बेटा दो फलन बच गए बेटा, वो एक तो आपका कोस स्क्वायर थीटा और एक बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को बेटा घटाइए एक नई सर्वसमीकरण बनाएंगे बेटा। अगर इन दोनों फलनों को घटा के अगर सर्वसमीकरण बनाएंगे बेटा तो किस में से किसको घटाना, तो बेटा ये बात करें ना तो देखो एक बार घटाने का तरीका बेटा दोनों से स्टार्ट हो रहे बेटा। अब दोनों से स्टार्ट होने के बाद में क्या करेंगे बेटा, जिस भी फलन में आपके वर्ड ज्यादा है तो बेटा बड़े वर्ड में से बेटा छोटे वर्ड वाला फलन अपन घटाएंगे। तो बेटा कोसेक और मैं कोट की बात करूं, कोसेक और बेटा कोट की बात करूं तो बेटा इन दोनों में बड़ा वर्ड किसमें, कोसेक स्क्वायर में, और बेटा उसके बाद में क्या है कोट स्क्वायर। तो बेटा सेकंड सर्वसमीकरण क्या बन जाएगी, यहाँ से आपका कोसेक स्क्वायर थीटा में से बेटा क्या घटा दो, आप कोट स्क्वायर थीटा घटा दो बेटा, मान किसके बराबर आ जाएगा आपका एक के बराबर आ जाएगा। तो आपकी सेकंड सर्वसमीकरण बेटा क्या बन जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा बेटा एक बन जाएगा। यहाँ से अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा का बेटा मान ज्ञात करूंगा तो मेरे को कोट स्क्वायर का बेटा पक्षांतरण करना पड़ेगा और मैं कोट स्क्वायर का बेटा पक्षांतरण करूंगा तो यहाँ से बन जाएगा बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी कि बेटा सेकंड सर्वसमीकरण से बेटा दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, सेकंड सर्वसमीकरण से बेटा आपका सेकंड फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐसे बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा की तो बेटा कोट का पक्षांतरण करेंगे 1 की तरफ और बेटा 1 का पक्षांतरण करेंगे कोसेक की तरफ। तो यहाँ से बेटा कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या बन जाएगा बेटा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा बेटा आपको कोसेक स्क्वायर में से बेटा क्या कट जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा में से 1 कट जाएगा। तो आपका ये तीसरा फॉर्मूला जाएगा। यानी कि इसी सर्वसमीकरण से बेटा आपके तीन फॉर्मूले बनेंगे। अब तीन फॉर्मूले में बेटा बात करें तो आपका कोट स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बन जाएगा। ऐसे बेटा आपकी एक तीसरी सर्वसमीकरण और बच गई, मतलब बाकी एक तीसरी सर्वसमीकरण बेटा और बच गई। अब तीसरी सर्वसमीकरण बेटा तो उसमें दो फलन बच गए, तो आपका बच गया बेटा कौन सा बच गया, tan थीटा बच गया। एक बेटा आपका कौन सा बच गया, सेक थीटा बच गया। यानी कि बेटा आपको इन दोनों को उठाना है और इन दोनों को उठाने के बाद में जो बेटा मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, एक के बराबर। तो इन दोनों को बेटा अपना उठा के अगर आपका एक नया सर्वसमीकरण बनाता हो तो बेटा क्या बन जाएगा आपकी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा आपका एक हो जाएगा। तो आपकी तीसरी सर्वसमीकरण बेटा ये बन जाएगी। यहाँ से अगर बेटा मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना चाहता हूँ, यहाँ से अगर बेटा मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना चाहता हूँ तो मैं टेन का पक्षांतरण कर दूंगा बेटा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आपका ये तीसरी सर्वसमीकरण से बेटा आपका दूसरा
फलन बन गया। तो मतलब ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ऐसे बेटा यहाँ से अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करूंगा, यहाँ से अगर बेटा मैं टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करूंगा तो बेटा एक को सेक स्क्वायर की तरफ भेजूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बन जाएगा। तो मतलब आपकी तीसरी सर्व समीकरण से बेटा आपके 3 फॉर्मूले ये बन गए। तो मतलब ये आपकी जो 8.3 प्रश्न वाली बेटा वहां अधिकतर जगह लगभग हर किसी में बेटा तीनों सर्व समीकरण काम देंगे। तो जो आपकी सबसे पहले जो सर्व समीकरण बेटा वो क्या थी आपकी कोसेक स्क्वायर प्लस कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर बेटा आपका 1 था। ऐसे बेटा इस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर से अगर मैं दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहता हूं तो साइन स्क्वायर का पक्षांतर कर दूंगा, बाकी क्या बचेगा बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसी बेटा सर्व समीकरण का मैं उपयोग करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन कोस स्क्वायर की बात करूं बेटा यहाँ से क्या बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बेटा बन जाएगा। बेटा ऐसे ही आपकी जो तीसरी सर्व समीकरण जो सेकंड सर्व समीकरण बेटा तो उसमें से आपको बेटा कोसेक और कोस लेना है, यानी कि बेटा ये भी आपका सी स्टार्ट होने वाला है, ये भी आपका सी से स्टार्ट होने वाला है। बेटा दोनों में ज्यादा वर्ग किसमें कोसेक स्क्वायर में। बेटा कोसेक स्क्वायर में से क्या कट जाएगा आपका कोट स्क्वायर कट जाएगा। तो अगर कोसेक स्क्वायर में से कोट स्क्वायर कटाएंगे तो बेटा आपका मान किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से अगर बेटा मैं कोसेक स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहता हूँ बेटा तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। और अगर मैं यहाँ से बेटा कोट स्क्वायर थीटा की मैं बात करूं तो यहाँ से मैं कोसेक का पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि आपकी सेकंड सर्व समीकरण बेटा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे बेटा बात करें अपन तीसरी सर्व समीकरण तो बेटा तीसरी सर्व समीकरण क्या होती है कि सेक स्क्वायर में से बेटा क्या घटाना आपको टेन स्क्वायर घटाना है। अगर सेक स्क्वायर में से बेटा टेन स्क्वायर घटाएंगे तो आपके पास मान किसके बराबर आएगा बेटा 1 के बराबर आएगा। अगर यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा का बेटा मान ज्ञात करता हूँ, यहाँ से अगर बेटा मैं सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करता हूँ तो बेटा टेन का पक्षांतर करना पड़ेगा। टेन का पक्षांतर करेंगे बेटा क्या बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे बेटा अगर मैं टेन थीटा का मान ज्ञात करता हूँ तो बेटा टेन स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो आपकी बेटा त्रिकोणमितीय तीन सर्व समीकरण है। इन तीनों सर्व समीकरणों का बेटा उपयोग अपन करेंगे कौन सी प्रश्नावली में 8.3 में करेंगे। लगभग हर क्वेश्चन बेटा वहां से होने वाला है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में और बेटा जो बच गए उनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।